हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पर। एंड आज हमारे साथ और एक टॉपर जुड़ चुके हैं जिन्होंने सीएसआर एग्जामिनेशन को एलएस कैटेगरी से क्वालिफाई किया है। ये चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। इन्होंने कैसे, और मैं एक बात बता दूं, ये यूट्यूब से पढ़े हैं। इन्होंने यूट्यूब से पढ़ के ये एग्जाम निकाली है, विच इज़ अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। ठीक है ना? तो आप ऐसा ये नहीं बोल सकते कि सर हमारे पास रिसोर्स नहीं थे, हमारे पास कोई मटेरियल नहीं था। ये सब बातें एक्सक्यूजेस है जो लोग बहाने बनाते हैं उनके लिए। तो आज इनसे ही थोड़ी मुलाकात होगी, इनसे थोड़ी जान पहचान बढ़ा लेंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए जो इन्होंने स्ट्रेटजीज डेवलप की है, ये सारी बातें आज हम इनसे वन बाय वन जानेंगे। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सर, माय नेम इज़ नीतू रानी। मैंने अपनी मास्टर्स 2024 में कंप्लीट की है और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। इसमें मैंने अपना एलएस 14 रैंक से निकाला है सर। वेरी नाइस। एंड कौन से सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स कंप्लीट किया है? सर, मेरी मास्टर्स जूलॉजी के साथ थी। जूलॉजी से आपने मास्टर्स कंप्लीट किया है। तो क्यों लगा आपको कि भैया सीएसआर की एक एग्जाम होती है उसको हम क्रैक करते हैं? ऐसा क्यों फीलिंग आया आपको? सर, मास्टर्स के बाद हमारा एक ही टारगेट रहता है कि हम जेआरएफ क्वालिफाई करके हम पीएचडी रिसर्च में जाएं। तो उसके लिए बेसिक यही था सीएसआर एग्जाम। क्यों वो ही एक टारगेट रहता है, क्यों रिसर्च में ही जाना है? सर, उससे नए नए हम अपने जो अंदर क्यूरियोसिटी रहती है नए नए टॉपिक्स के बारे में जानने की, हम ये फाइंड आउट कर लें। तो उसके लिए हमें पीएचडी तो इनरोल करना ही था। तो बहुत क्यूरियस हो आप, आपको मतलब बहुत यस सारी चीज़ें जानने का शौक है। तो कब से लगा जी कि सर। मैं बहुत क्यूरियस हूँ, मुझे रिसर्च में जाना चाहिए, मुझे सीएसआर एग्जाम देना चाहिए? मास्टर्स के साथ ही हो जाता है ये सब, तो मास्टर्स के मास्टर्स स्टार्ट साथ होते ही। हम तो बहुत बार सुनते हैं कि बच्चे बचपन से क्यूरियस होते हैं, एनिमल प्लैनेट देख के, डिस्कवरी देख के, वहाँ से लगता है कि कुछ क्यूरियोसिटी बढ़े। तो आपका मास्टर्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, राइट? यस सर, किस मास्टर्स में जाके हाँ हाँ, अच्छी फैकल्टी मिलती है, उनके साथ इंटरेस्ट डेवलप होता है अपने सब्जेक्ट्स में। फिर नई नई सब्जेक्ट्स में। चीजें जानने का मन करता है। नाइस, बहुत बढ़िया आपका एम है इस एग्ज़ाम को टारगेट करने का। एंड मैं पूछना चाहूँगा कि जो आपने कहा कि थर्ड अटेम्प्ट था आपका, तो ऐसा यस कौन से बातें आपने हर एक अटेम्प्ट में सीखी है जो आप डे बाय डे बेहतर होते गए? सर, जैसे जिन यूनिट्स में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, पहले तो आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, रिवाइज कीजिए बार बार। और इन्हीं यूनिट्स के साथ सर आपका मतलब अच्छा सिलेबस कवर हो जाता है। मतलब 13 यूनिट्स में से आप 9-10 यूनिट आपके इंटरेस्ट की हो जाती है, जो आपको इजी भी लगती है, इंटरेस्टिंग भी लगती है। तो आप उनको ज्यादा टाइम दीजिए, उनको रिवाइज कीजिए बार बार। उससे आपकी परसेंटाइल, आपका स्कोर अच्छा हो जाता है सर धीरे धीरे। ओके, सो आपने टाइम मैनेजमेंट भी सीखा, या फिर आपका परफेक्ट था कि मुझे बहुत मेरा टाइम सफिशिएंट होता है, या फिर कभी कभी टाइम का लैकिंग आपको हुआ है? सर, जब हम 6 मंथ्स के इंटरवल में पढ़ते हैं, जब हम 8 आवर्स तक ही रखते हैं अपना एवरेज स्टडी। हम्म। एग्जाम्स के पास हम ज्यादा कर लेते हैं, अपने 10 आवर्स बढ़ जाता है हमारा स्टडी इंटरवल। ओके। और एग्ज़ाम में, एग्जामिनेशन हॉल में जो 3 घंटे आपको मिलते हैं, उसमें आप मैनेज कर पाते थे सब 3 घंटों में तीनों सेक्शन को? सर, ये भी एक स्ट्रेटेजी है, जैसे हमने सीखा है प्रैक्टिस करते करते क्वेश्चंस की, कि आप पहले इजी वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए अपने फर्स्ट राउंड में। फिर हम सेकंड राउंड लेते हैं, जैसे हमें लगता है कि ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है, तो स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती है सर हमें उन 3 घंटे के अंदर। कहाँ से सीखा ये स्ट्रैटेजीज आपने? ये 3 घंटे में कैसे स्ट्रैटेजीज बनाना है, इजी सर ये क्वेश्चन करने में है? सर ये हमारी फैकल्टी बताते, जो हमें चैनल पर पढ़ा रहे थे, प्रांशु सर, केसी सर, ये सर ही बताते सारे स्ट्रेटेजीज सर। ओके, तो इसका मतलब आप मल्टीपल राउंड में क्वेश्चन सॉल्व करते थे, राइट? हाँ जी, मैं 2 राउंड्स लेती हूँ सर क्वेश्चन पेपर के। एक्चुअली फर्स्ट राउंड इजी क्वेश्चंस का हो जाता है, वो उससे इजी क्वेश्चंस नहीं रह जाते हैं बाद में टाइम। तो आपने सबसे पहले कौन से सेक्शन को टारगेट किया था? इससे कौन से सेक्शन को सबसे पहले टारगेट किया था आपने, ए बी और सी में से? सर, मैं सी सेक्शन को पहले टारगेट करती हूँ, क्योंकि वो मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। मैं पूरे 1.5 घंटा सी पार्ट को देती हूँ सर, पहले सी पार्ट अटेम्प्ट करती हूँ। फिर उसके बाद बी और ए की तरफ जाते हो आप? हाँ जी, फिर लास्ट में ए पार्ट आता है सर। जैसे उसमें थोड़ा अगर रह जाता है आपके पास आधा घंटा, तो आप ए पार्ट को अटेम्प्ट कर लेते हो उसमें इजी क्वेश्चंस को। तो
फिर बीच में आप एक दूसरे पार्ट के बीच में जंप होते थे, या फिर आप पहले सी सॉल्व करके फिर उसके बाद बी के ऊपर मतलब पूरा सेक्शन सॉल्व करके चेंज करते थे? सर जो मेरा फर्स्ट राउंड इजी क्वेश्चंस का होता था, मैं सी पार्ट से लेके बी पर जाती, फिर ए पर जाती, फिर सेकंड राउंड में दोबारा अटेम्प्ट करती थी उन पार्ट्स को अच्छा, मतलब दोबारा। दोनों राउंड आप तीनों सेक्शन के लिए अप्लाई करते थे? जी सर, जी सर। ओके ओके। तो इतने सारे प्रिपरेशन के जर्नी में आपको ऐसा कुछ यूनिट लगा कि जो बहुत आसान है, इससे कोई भी सवाल आ जाए मैं सॉल्व कर लूंगा, सर का सॉल्व कर लूंगा? सर कुछ यूनिट्स हैं, बेसिक यूनिट्स हैं, जैसे कि सेल बायोलॉजी हो गई, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगी, एनिमल फिजियोलॉजी होगी, ये सारी यूनिट्स सर बेसिक्स हैं, तो मतलब इनसे इजी रहता है थोड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना या सिलेबस कवर करना सर, तो मैं इन पे ज्यादा टारगेट करती थी। और उसके कॉन्ट्रास्ट में कौन सा आपको बहुत हार्ड लगता था, चैलेंजिंग लगता था? सर जेनेटिक्स पार्ट मुझे बहुत हार्ड लगता है, बट जब केसी सर पढ़ाते थे उसका बेसिक फिर भी मुझे इंटरेस्टिंग लग जाता था, बट जेनेटिक्स मेरे लिए काफी टफ रहती थी। नाइस, वेरी नाइस। एंड अगर मैं बात करूँ जो माइंड सेट था आपका, ये जो 3 अटेम्प्ट आपने लगाए हैं, तो इसमें कैसा आपको कभी डिमोरलाइज फील हुआ है कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मेरे जो एक पीयर प्रेशर बोलते हैं ना कि मेरे साथ वाले आगे चले जा रहे हैं, मैं यहाँ पे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रही हूँ, ऐसा कुछ माइंड सेट आया है? और आया है तो फिर उसको आपने कैसे टैकल किया? सर जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आया था तो मेरा परसेंटाइल थोड़े से हल्के से इसे मिस कर गया था एलएस के लिए, तो जब डिमोटिवेशन फील हुआ था, फिर उसके बाद लगा नहीं कि थोड़े से ही रहता है, आप फिर तो जेआरएफ भी निकाल सकते हो थोड़ी और मेहनत करेंगे तो मैंने दोबारा इसलिए ट्राई किया सर फिर। नाइस, मतलब बहुत अंदर से आप मोटिवेटेड हो, है ना? जब आप कोई अंदर से मोटिवेटेड रहता है ना, उसके एम को डिस्ट्रैक्ट करना बहुत हार्ड हो जाता है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने खुद को संभाला है। एंड अगर मैं कहूँ कि मैं इस एग्ज़ाम को आपके लाइफ से निकाल दूँ, इस अटेम्प्ट को, और फिर से आपको कहूँ कि आपको ये एग्ज़ाम देना है, तो ऐसी कौन सी बातें रहेगी जिनको आप सुधार के फिर एक से एग्ज़ाम दोगे? सर मैं अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाऊंगी, अगर पीवाईक्यूज में अपने पिछले ईयर्स के भी थोड़ा सा इम्प्रूव करूंगी सर करना। ओके, तो ये बातें आपकी लैक कर गई थोड़ी कि ये आपको ज़्यादा क्वेश्चंस प्रिपेयर करने थे, रिवीजन ज़्यादा करनी थी आपको। जी सर, तो जी सर। आप शॉर्ट नोट्स बनाते थे? नो सर, एक्चुअली जब यूट्यूब पे सर नोट्स प्रोवाइड कर देते थे तो हम उससे ही पढ़ लेती थी मैं। तो मतलब वही आपके नोट्स थे, मतलब वो कलरफुल बनाते थे आप, जो जैसे लड़कियां बनाती है 4-5 पेन यूज करके? नो सर, ऐसा तो नहीं था। नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट पेन से आप नोट्स बनाते थे? जी सर। ओके। एंड अगर कहीं कब पीवाईक्यूज गलत हो जाए, रॉन्ग हो जाए, तब आपको कैसा फील होता था? सर ऐसा लगता था कि अभी तो मैं फाइनल एग्जाम नहीं दे रही हूँ, अभी तो ये मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ इसको, मेरे को वो जो टॉपिक होता था जहां मैं पीवाईक्यू लगा रही होती गलत हो जाता था, मुझे लगता था अभी मैं सुधार सकती हूँ इसको, और वो मेरे माइंड में सेट हो जाता था कि इसको तो ठीक करना ही है एग्जाम में आ गया तो। नाइस, वेरी नाइस। एंड मतलब अगर गलत भी हो जाए तो भी आपका बहुत एक पॉजिटिव वे था उसको हैंडल करने का। एंड जब आप उस एग्जामिनेशन हॉल से निकले, जब वो सेव बटन दबा के, तो लगा था कि हो जाएगा इस बार? सर लग रहा था, पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी। यस, तो वैसे ही हुआ है। एंड जो उस 3 घंटे में आपका माइंडसेट कैसा था? कुछ बाहर के विचार आ रहे थे कि अगर नहीं हुआ तो क्या, हुआ तो क्या, होने के बाद फिर क्या करूंगी, अगर ये गलत हो गया तो ये सवाल गलत हो गया, ऐसा कुछ आया था फीलिंग? नो सर, नो सर, वो 3 घंटे तो पता ही नहीं चलते सर एग्जाम में बैठने के बाद कब निकल गए। नाइस, वेरी नाइस। तो अभी आपको रिसर्च में जाना है आगे, या फिर आपको जी टीचिंग सर। में जाना है? जी सर। टीचिंग में जाना है या रिसर्च में जाना है आपको? रिसर्च में जाना सर, अभी जेआरएफ रिसर्च में निकालना जाना है। है। ओके, वेरी नाइस। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड जो भी हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं ना, वो मोटिवेट होंगे कि कितनी भी डिफिकल्टीज आए फिर भी हार नहीं मानना है। जो भी हो, अपना जो एम, रियल एम है, उसको पकड़ के रखो, उसके पीछे उसको फॉलो करो, तो आप डेफिनेटली उस एम तक पहुंच पाओगे। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया है, जो भी स्ट्रैटेजीज आपने अपनाई थी बहुत अच्छे तरीके से काम की है। एंड जो भी आप अपने लाइफ में आगे करोगे, आई होप कि बहुत बेहतर करोगे। एंड
ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग Thank फ्यूचर एंड अभी के लिए तो बहुत 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 बधाई हो आपको कि आपने इतने अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है एंड थैंक यू फॉर योर you, sir. प्रीशियस टाइम ओके थैंक यू वेरी Thank मच you so much. ओके